हेलो मित्रों, मेरा नाम है बलदेव और आज मैं आपके लिए अ गर्ल विद अ बास्केट की अगली व्याख्या लेकर के आया हूँ, क्योंकि ये पाठ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए इस पाठ में कुछ छोड़ते ही नहीं बनता है। इसलिए मैंने जब समरी को पढ़ाया था और क्वेश्चंस आंसर्स भी जो बताए हैं, उसमें भी ये भी कहा है कि इसमें पूरा पाठ ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं अगली व्याख्या नंबर 3 है। I realized at once what offense I had given this child of 9, raised in rages and on the edge of starvation, raised her chin, reached into the basket, and with all her pride and graciousness, इसको ग्रेसियसनेस भी पढ़ा जाता है और ग्रेससनेस ऑफ ए लेडी हैंडेड द मनी बैक टू मी। देखिए, आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया, मुझे ज्ञात हुआ, यानी केम टू नो, एट वंस, तुरंत, व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, कि मैंने कोई अपराध कर दिया है। मैंने तुरंत ये महसूस किया कि मैं कोई अपराध कर बैठा। दिस चाइल्ड ऑफ 9 वर्ष की इस बालिका ने, ड्रेस्ड इन रेजेज, जो चिथड़े, रेजेज का मतलब फटे पुराने, बर्न आउट, चिथड़े, एंड ऑन द ईज ऑफ स्टारवेशन, और भुखमरी के कगार पर थी। रेज्ड हर चिन, अपना चेहरा ऊपर उठाया। लिफ्टेड हर फेस, रीच्ड इनटू द बास्केट, टोकरी में हाथ डाला। पुट हर हैंड इनटू द बास्केट, एंड विद ऑल द प्राइड, और पूरे सम्मान के साथ, प्राइड माने अभिमान या सम्मान, रिस्पेक्ट के साथ, एंड ग्रेससनेस शान के साथ में, डिग्निटी के साथ में, ऑफ ए लेडी, एक संभ्रांत महिला की तरह, हैंडेड द मनी बैक टू मी, उसने मुझे पैसा वापस कर दिया। यानी अपनी टोकरी में हाथ डाला और एक संभ्रांत महिला के पूरे गर्व और शान के साथ पैसे मुझे वापस कर दिए। Reference: These lines have been taken from the lesson A Girl with a Basket, written by विलियम सी डगलस। ये तो सब में एक ही जैसा होता है। ये प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ टोकरी के साथ छोकरी नामक पाठ से ली गई हैं और जिसको विलियम सी डगलस के द्वारा लिखा गया है। Context: William C. Douglas, a judge of Supreme Court of the United States of America, came India in 1950। ये हमने लगभग हर व्याख्या में लिखा है और इसके डिस्क्रिप्शन में हम एक कॉन्टेक्स्ट ऐसा डाल देंगे जो पूरे पाठ के लिए वो कॉन्टेक्स्ट होगा। तो आप या तो इस तरीके से लिखें और या फिर उसको तैयार कर लें। उसमें भी ये लाइन लिखी है कि विलियम सी डगलस सुप्रीम कोर्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका सुप्रीम कोर्ट के जज थे। भारत भ्रमण पर 1950 में आए
ही ट्रेवल्ड बाई ए ट्रेन, और उन्होंने एक ट्रेन के द्वारा यात्रा की। ये सेंटेंसेस पूरे कॉन्टेक्स्ट में, पूरे पाठ के कॉन्टेक्स्ट में आप लिख सकते हैं। उसके बाद में एक लाइन और दो लिख दीजिए। हियर द राइटर डिस्क्राइब्स द रिएक्शन ऑफ द लिटिल रिफ्यूजी गर्ल। यहाँ पर लेखक छोटी शरणार्थी बच्ची के रिएक्शन का वर्णन करता है, प्रतिक्रिया का वर्णन करता है। व्हेन ही गेव हर 15 सेंट्स, जब उसने यानी लेखक ने उसे 15 सिक्के एज गिफ्ट, उपहार के रूप में, विदाउट बाइंग हर बास्केट, बिना टोकरी खरीदे हुए उसे दिए। यानी जब लेखक ने उसकी टोकरी न खरीदते हुए उसे 15 सिक्के उपहार के रूप में भेंट किए, तो उसने क्या क्रिया प्रतिक्रिया की, उसका रिएक्शन क्या हुआ, उस चीज़ का यहाँ पर वर्णन किया है। देखिए एक्सप्लेनेशन। इन दीज लाइन्स द राइटर सेज दैट, इन पंक्तियों में लेखक कहता है, he was surrounded by the refugee children, वह शरणार्थी बच्चों द्वारा घेर लिया गया था, एक समूह द्वारा उसे घेर लिया गया। who were selling baskets and fans, जो टोकरियाँ और पंखे बेच रहे थे। among these children, इन बच्चों के बीच में, there was a little girl of 9 years, एक 9 साल की लड़की थी, छोटी सी लड़की 9 साल की थी। he did not like to purchase the basket of the little girl, यानी लेखक उस छोटी लड़की की टोकरी को नहीं खरीदना चाहता था। He gave her 15 cents as an act of favor, उसने अनुग्रह राशि के रूप में या उपहार के रूप में उसको 15 सिक्के उसकी टोकरी में डाल दिए, उसे दे दिए। She did not like this, उसने ये चीज़ पसंद नहीं की, ये बात उसे अच्छी नहीं लगी। दो हर क्लॉथेस वर वर्न आउट, यद्यपि उसके कपड़े फटे हुए थे, रेजिस थे, चिथड़े थे, घिसे पिटे थे। एंड सी वाज वेरी पुअर, और वो बहुत गरीब थी। सी डिड नॉट लाइक मनी इन चैरिटी, उसने दान के रूप में पैसा स्वीकार नहीं किया, उपहार के रूप में स्वीकार नहीं किया। सी वाज नॉट अ बेगर, वह एक भिखारी नहीं थी। सी वांटेड मनी ऑन सेलिंग हर बास्केट टू द ऑथर, वह केवल अपनी लेखक को टोकरी बेच करके पैसा कमाना चाहती थी, पैसा लेना चाहती थी। सी लिफ्टेड हर फेस, उसने अपना चेहरा ऊपर किया। विद प्राइड, शान के साथ, गौरव के साथ, अभिमान के साथ। एंड रिटर्न द मनी टू द ऑथर, और लेखक को पैसा वापस कर दिया। एट दैट मोमेंट, उसी क्षण, सी बिहेव्ड लाइक ए प्राउड एंड ग्रेसफुल लेडी, उसने स्वाभिमानी और संभ्रांत महिला की तरह काम किया, व्यवहार किया। दो सी वाज ए पुअर, यद्यपि वो गरीब थी। एंड स्टार्विंग गर्ल ऑफ 9 ओनली, और स्टार्विंग गर्ल थी, ऑलमोस्ट डाइंग ऑफ हंगर, यानी लगभग भुखमरी के कगार पर थी, और मात्र 9 साल की। यद्यपि वो गरीब और 9 साल की भुखमरी के कगार वाली लड़की थी। देखिए बच्चों, हम नोट एक आप जरूर लिखें। हियर द राइटर हैज प्रेजेंटेड ए पिक्चर ऑफ एन ऑनेस्ट एंड पुअर गर्ल। बस इतना सा है कि यहाँ पर लेखक ने
ईमानदार और गरीब लड़की का एक चित्र प्रस्तुत किया है कि उसने क्या किया था। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए ग्रेट एंड नाइस डे।